नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा 15 सितंबर का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो हमारा जो आर्टिकल है ये कहाँ से, हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, और ऐसा ही एक आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी है। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल में कहा गया, अभी जो चीन के से अभी जो हमारा चीन के साथ एक गोगरा हार्ट स्प्रिंग का जो जिसको हम बोलते हैं PP-15, ठीक है, उसका क्या था, अब जो एक विवाद था वह भी हम उनमें क्या हुआ यानी सुलझा है विवाद, कहीं ना कहीं वह क्या हुआ है, उसमें थोड़ी ढील हुई है। तो ऐसा का भी ठीक है, उसमें तो अभी क्या है, अभी हमें कुछ रियायत मिली है, या हम कह सकते हैं भी वह जो उसके बीच में जो विवाद था वह हमारा कम हुआ है या वो टल गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है भी, इसमें कहा भी आगे ऐसा ना हो, या ज़रूरी नहीं है भी चीन अभी ऐसा किया है तो आगे ऐसा न करें। ठीक है, तो हमें चीन से सावधान रहने की बात कही गई है। ठीक है, इसमें कहा गया भी अभी जो हमारा जो P-15 है, P-15 से दोनों सेनाओं ने कहा है भी 2 से 4 किलोमीटर का क्षेत्र हम क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे, और उस 2 और 4 क्षेत्र के बीच में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, तो उसको एक प्रकार का बफर जोन बनाया गया ताकि शांति और पीसफुल जैसा स्थिति बनी रहे। ठीक है, साथ ही अंदर इसके कहा गया भी, इसके अंदर तो हमारा ये जो हम कह सकते हैं विवाद है हमारा सुलझा है, मगर इसी के साथ इस आर्टिकल के अंदर कहा है जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ अभी भी भारत और चीन के मध्य में जो विवाद है वह बने हुए हैं। ठीक है, तो उनको भी सुलझाना क्या है, ज़रूरी है। अब इसके अंदर कहा गया भी चीन ने ऐसा कदम उठाया क्यों है। ठीक है, क्योंकि जो चीन है अपनी जो महत्वाकांक्षी है, जो आक्रामक नीति है, उसके विरुद्ध जाकर इस प्रकार का कदम उठाया क्यों है। हमें ये बात चीन की समझनी पड़ेगी भी, चीन है वह अपना हितों के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जब वक्त होता है ऐसे ही कदम उठाता है। ठीक है, तो आज जैसे चीन ने ये कदम उठाया है, तो हमें ये समझना होगा भी चीन की कौन कौन सी ज़रूरतें हैं या कौन कौन सी ऐसी स्थिति है वहाँ पर जिसके कारण ऐसे कदम उठाए, और हम इस पर और ज़्यादा दबाव बना सकते हैं अभी इसी टाइम। ठीक है, इसके अंदर 3 कारण बताए गए हैं भी, जो ये कदम लिया गया है सेना पीछे हटाने का, इसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण बताया गया, जो चीन के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, यानी हम जानते हैं भी जो हमारे जो चीन के जो राष्ट्रपति है शी चिनफिंग, वह क्या भी अपने पूरे काल के लिए राष्ट्रपति रूप में बने रहना चाहते हैं, जिसके मध्य में वह ऐसा कोई भी कार्य करने से बचेंगे जिससे क्या होगा भी उनकी जो हम कह सकते हैं जो उनकी वो क्या कहते हैं प्रसिद्धि कह सकते हैं, एक प्रकार से जो लोकप्रियता है वह कम हो। ठीक है, उस हिसाब से वह कहीं न कहीं अपनी सेना को पीछे हटाकर भारत के साथ यानी जो सकारात्मक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कारण इसके अंदर बताया गया है, कहीं न कहीं अभी हाल ही में क्या है वो जो SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन होने वाला है, कहाँ, उज्बेकिस्तान के अंदर। अगर ऐसी स्थिति में अगर भारत इसके अंदर भाग नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं चीन की प्रभाविता क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो लोकप्रियता है वह भी कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो आजीवन वह राष्ट्रपति के रूप में रहने की जो महत्वाकांक्षा रखते हैं वह क्या होगी, दिनों क्या होगी, कम हो सकती है। ठीक है, एक इसके अंदर जो तीसरा कारण इसके अंदर बताया गया है वह क्या बताया गया, इसके अंदर तीसरा बताया गया जो गलवान कांड है। ठीक है, ठीक है, हाल ही में जो हमारी भारतीय सेना ने जिसमें जिस प्रकार की वहां पर फुर्ती दिखाई थी, चीनी सेना को पीछे हटाया था, तो कहीं ना कहीं वह क्या था, जो कूटनीतिक नीति थी, उस हिसाब से हम कह सकते हैं भी जो चीन है वह कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई पावर है वह उसको समझ रहा है। ठीक है, इसी के साथ अपने एक जो हमारा कदम था, हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं उनका एक कदम था, उन्होंने कहा था जब तक यानी पहले की स्थिति, यानी जो चीन की जो सेना है जो पहले जिस स्थिति पर थी, जब तक उस स्थिति पे नहीं जाएगी हम चीन के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, उसके ऊपर कूटनीतिक दबाव था जिसकी वजह से इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें आगे कहा गया है भी चीन कहीं ना कहीं जो भारत ने जापान है, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और फिलीपींस के साथ मिलकर एक संगठन बनाने की बात कही गई थी, जिसके अंदर जो भारत की प्रभाविकता थी कहीं न कहीं इससे संबंधित होकर भी भारत के साथ चीन है वह किसी प्रकार की कोई अड़चन उत्पन्न नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से भारत की जो प्रभावशीलता है वह देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो अमेरिका के साथ हमारे जो बढ़ते रिश्ते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका के साथ हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिस प्रकार हम अमेरिका के साथ और व्यापारिक हमारा जो व्यापार है वह बढ़ता जा रहा है, जिसके हिसाब से भी चीन भी हम भारत की जो प्रभाविता है उससे कह सकते हैं भी जो प्रभाव है भारत का वह बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चीन ने इस प्रकार
प्रकार के कदम उठाने शुरू किए हैं। पर अगर इसके अंदर आगे कहा गया है, लेकिन इस ताज़ा सहमति से अवगत करते हुए चीन पुरानी करतूतों से भूलना पड़ेगा। जो चीन की जो नीति है वह ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आज जो चीन है वह किसी संकट में तो इस प्रकार का फैसला लिया है, मगर आने वाले वक्त में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से इसके विरुद्ध फैसले भी लिए जा सकते हैं, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होगी हमें उससे क्या होगा, अभी से हमें उसके प्रति सतर्क रहना होगा, ताकि हम भविष्य में क्या हो भी ऐसे जो विवाद हैं उनको जल्दी से सुलझा पाए। ठीक है, इसी प्रकार का ये आर्टिकल था और इसी के बारे में इसमें सारे में बताया गया। तो ऐसा ही आर्टिकल एक द हिंदू के अंदर था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जो अभी इसे अंदाजा कह सकते हैं, अभी जो जो देश की आंतरिक स्थिति है, ठीक है, और देश का जो व्यापारिक है और या जो बहुराष्ट्र समूह है होते हैं वह इकट्ठे होकर किसी एक देश पर हम क्या कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। साथ ही कुछ एक आर्टिकल पिछले आया था जिसमें कहा गया था जो दक्षिण चीनी सागर है, इसके जो क्षेत्र के जो देश हैं जिसमें ताइवान या कुछ ऐसे देश हैं, वो मिलकर एक ऐसा संगठन बनाए जो नाटो जैसा, जो चीन को प्रभावित करे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं चीन पर दबाव बना सकता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार का आर्टिकल था। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस के लिए काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन से हो सकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था हमारा ये द हिंदू से संबंधित आर्टिकल था, जिसके अंदर जो जल संकट की बात कही गई है। ठीक है, ये सारा का सारा बताया गया जो वाटर क्राइसिस एरिया है, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया और इसके अंदर कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनके जिक्र किया गया है, जिसमें नीति आयोग की जिक्र है और यूनेस्को का एक जो रिपोर्ट है जिसके अंदर जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। कहता है यूनेस्को की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार नदियों, झीलों, जल स्रोतों और मानव निर्मित जलाशय में पीने योग्य पानी की निकासी में तेजी से वृद्धि हुई है। यानी जो पानी है हम क्या करते हैं, पानी को तेजी से भूमि से निकाल रहे हैं, जिससे कि अभी जो भूजल है या जो पीने योग्य पानी है उसमें दिनों दिन क्या होती है, कमी आती जा रही है, जिससे जल तनाव व दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पानी की कमी का अनुभव देखा जा सकता है। ये तो सिंपल सी बात है, अभी जैसे जैसे जल का स्तर कम होता जाएगा वैसे वैसे जल तनाव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो पानी की कमी है और पानी से होने वाले जो संघर्ष हैं वह भी क्या न क्या बढ़ते जाएंगे और वैश्विक चिंता को व्यक्त करता है। आगे इसमें कहता है अभी वर्ष 2007 में विश्व जल दिवस हमने 22 मार्च को बनाने वो लिया था, जिसका विषय क्या था, पानी की कमी से निपटना था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की नई जल रिपोर्ट वैश्विक आयामों के आधार पर जल संकट के बारे में सावधानी बरतने को कहा गया था। ठीक है, जो ये रिपोर्ट आई थी इसके अंदर भी जो जल संकट है या जल की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया था। भी हम जो जल का संकट है उसका जल्दी से जल्दी निपटने के बारे में कहा गया था और उसकी जबरदस्ती सावधानी बरतने की बात कही गई थी। भी जितनी हम उससे सावधानी रखेंगे हमारा जल संकट है वह निरंतर कम होता जाएगा। ठीक है, जिसमें लाखों लोग जीने और आज जो पीने योग्य यानी कि जीने वह अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए पानी की चिंतित हो गए थे। इसमें कहा गया था लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी जीवनी के लिए, जो अपनी आजीविका के लिए पीने योग्य पानी के संकट से क्या है, ग्रसित है। आगे इसके अंदर नीति आयोग की जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2018 के बाद में भी जिक्र किया गया था, जिसमें इस अंदर कहा गया था भी सबसे खराब जल संकट के बारे में कहा गया अभी 600 मिलियन लोगों से अधिक लोग गंभीर पानी पीने योग्य पानी की समस्या की कमी से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें कहा गया तो जो भूजल है उसमें भी यूरेनियम जैसे जो पदार्थ है उनकी मात्रा भी मिलती है, जिससे जो भूजल है वह भी क्या हो गया, संकट की स्थिति में है। ठीक है, यानी जो भूजल है वह भी पीने योग्य नहीं बचा है कुछ क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, आगे इसके अंदर का भी शहरों में और जो भूजल है और नहरों का पानी जो मुख्यतः कहाँ से, ग्रामीण क्षेत्रों से उपलब्ध होता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में क्या होगा, जो विवाद होगा वह के दिनों दिन क्या होगा, पानी से रिलेटेड विवाद होगा वह भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा भी सुरक्षा जैसी जो हम कह सकते हैं जो प्रशासन या सुरक्षा जैसी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी क्या होगी, दिनों दिन खराब होती जाएगी। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो कुछ सुझाव दिए गए हैं वह हम देख लेते हैं। क्या कहे गए, एक तो हमें इसके लिए जो जल है हमारा स्वास्थ्य को खतरा करता है, तो सरकार ने वर्ष 2022 तक क्या किया था, हर घर जल पहुंचाने की बात कही थी, जैसे नल से हम जल पहुंचाएंगे, हर घर को क्या करेंगे, नल से जल पहुंचाएंगे, ताकि जो शहरी क्षेत्र में जो भूमि जल निकाला जाता है जिसकी वजह से स्वास्थ्य की हानियाँ होती है उसको क्या दिनों दिन कम किया जा सकते। साथ ही इसके अंदर कहा गया जो पानी की जो यानी पानी को जो रिस्टोर या एक प्रकार के पुनः भ्रमण की स्थिति, जैसे भूजल दिनों दिन क्या होता है, कम होता जा रहा है, जिसको हम बारिश का पानी भूमि में डाल करके, ठीक है, उससे हम क्या कर सकें, उसकी क्या करते हैं, पानी की जो स्तर है उसको बढ़ा पाए, यानी पानी को क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें।
ठीक है। साथ में इसका सुझाव है भी कम पानी से अधिक पानी वाले क्षेत्र में, यानी ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर पानी की मात्रा कम है और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, तो वहाँ पर कम करें नहर या किसी प्रकार का जो कनेक्टिविटी बना करके, कनाल बना रखे या पाइपें बिछा करके, उससे क्या हम पानी का निजात पा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सुझाव इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही अगर इसके अंदर कहा गया जो किसान है, किसान जो फ्री में हम बिजली उपलब्ध कराते हैं जल के लिए, यानी जो सिंचाई के लिए जो बिजली उनको मुफ्त में उपलब्ध करवाई देते हैं, उसमें भी हम बिल जैसी सुविधा लागू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा बिल आएगा तो वह कम पानी का कम उपयोग करें, जिसके जो काम का होगा दुरुपयोग कम होगा। साथ ही इसके अंदर कहा गया भी जो लोगों का जो मानसिकता है उसको बदलने की भी क्या है आवश्यकता है। ठीक है, जिससे क्या है भी लोग उसके प्रति और ज़्यादा जागरूक हो। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है हमारा ये किससे है, दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर क्या है भी जो क्या है भी उद्यमिता में महिलाओं का परचम। इसके अंदर क्या था भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या कहता है जो देसी डेयरी उद्योग है उसमें 70% कामकाजी क्या है महिलाएं हैं, यानी जो डेयरी उद्योग में महिलाओं का योगदान कितना है 70% से अधिक कह सकते हैं हम, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो महिलाओं का जो अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और इसके अंदर कहा गया है यह उनकी मेहनत का ही परिणाम है भी जो डेयरी उद्योग कितना प्रति वर्ष 6% की वर्षित यानी 6% वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और जबकि जो वैश्विक की बात करें तो विश्व तौर पर यह कितना केवल 6% की दर से 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत के अंदर ये 6% की दर से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा गया है भी इसमें लगभग 5.8 करोड़ रुपए के दायर वाले डेयरी उद्योग में कुंजी महिलाओं का हाथ है, यानी कहीं के 5 करोड़ 8.5 करोड़ लाख करोड़ का जो बजट है यानी अर्थव्यवस्था है उसमें महिलाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जो इसके अंदर हम कह सकते हैं जो डेयरी, इससे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं ताकि कह सकते हैं जो महिलाओं का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर उन्हें अवसर मिले तो वह पूरी सक्षमता के साथ इस प्रकार के कार्य करेंगे और अपने यानी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देंगी। ठीक है, अगला इसमें जो कामकाजी आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने का विषय लंबे समय से चर्चा कर रहा है, यानी ये चर्चा रहा भी जो कामकाजी क्षेत्र है उसमें महिलाओं का योगदान दिनों दिन क्या है बढ़ाया जाए, इससे भी विचार विमर्श होते रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ योजना है जिसके अंदर प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है उसका जिक्र किया गया, उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनका जो वक्त भी बचा है और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ अगली योजना थी जो जनधन खातों से एक बात की गई थी, जो जनधन खाते खोले गए थे उससे भी कहीं ना कहीं महिलाओं को क्या किया गया सक्षम बनाया गया है, ताकि जो महिला के पास क्या है भी स्वतः अपना बैंक खाता होगा जिससे वह अपनी बचत रखती है और कुछ पैसे जमा होते हैं जिससे वह कुछ उद्योग लगाने के बारे में विचार करती है और वह कहीं ना कहीं और अधिक सक्षम होने की बात कही है। ठीक है, अगला कहता है भारत में महिलाओं का कार्य भागीदारी वर्ष 2021 में 25% थी। कितनी थी? 2021 में 25% थी, और वह उभरती और अवस्था में अगर हम देखें भी भारत की जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का आकार है उसके हिसाब से ये जो वृद्धि थी वह क्या थी? कम थी। ठीक है, यानी हर एक 4 में से सिर्फ केवल एक ही महिला थी। ठीक है, भारत को विकसित बनाने हेतु हमें महिला का जो योगदान है वह हमें चाहिए, यानी कार्यबल महिलाएं की आबादी हमें बढ़ानी होगी, और इससे होगा भी सरकार है वह भी कहीं ना कहीं अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जो सरकार जो प्रयास कर रही है उनसे भी अच्छे संकेत हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है जो सामुदायिक सक्रियता प्रोत्साहन की नीति और उन्हें आवश्यकता होगी, यानी इसके साथ क्या है जो इस तरह बढ़ाने के लिए कहीं के जो सामुदायिक हो यानी जो परिवार है उनको समझाना होगा, लोगों के प्रति जागरूकता हमें बढ़ानी होगी। ठीक है, लगभग इसी बारे में आर्टिकल का सारा ये आर्टिकल है। बाकी जो प्रधानमंत्री ने जो मन की बात होती है उनमें भी वह कहीं ना कहीं क्या है महिला सशक्तिकरण की बात है कहते हैं, महिला उद्यमिता की बात है कहते हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह हमारा द हिंदू से आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के अंदर क्या है भी जो इसमें एक चिंता की गई है भी जो क्या है भी जो यानी जो बुजुर्ग है हमारी यानी जो जीवन प्रत्याशा वह दिनों दिन क्या होती है बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें तो वर्ष 1940 के अंदर जो 32% थी, जो वर्ष 2021-22 के अंदर बढ़कर कितनी 70 वर्ष हो गई है। ठीक है, एक तो ये जीवन प्रत्याशा बढ़ी है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें उन्नति होने के कारण। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति होने के कारण भी कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वह भी बढ़ी है। ठीक है, और आगे इसके अंदर कहा गया भी जो हम मानते हैं भी जो बुजुर्ग संख्या यानी 70%, आज 70 वर्ष है तो हम कह सकते हैं जो बुजुर्गों की संख्या वो दिन दिन क्या गई
बढ़ती जाएगी। और हम मानते हैं जो बुजुर्ग होते हैं वह क्या होते हैं, एक आश्रित जनसंख्या होती है, यानी वह एक इकोनॉमी की क्या नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं वह एक उत्पादक जनसंख्या नहीं होती, यानी वह निर्माण नहीं करती है, वह किसी न किसी पर आश्रित होती है। ठीक है, तो इस जो आर्टिकल है इसके अंदर एक कहा गया भी हमें एक यूनिवर्सल यानी जो सार्वभौमिक एक योजना चलानी चाहिए, पेंशन योजना चलानी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भी बुजुर्गों का क्या कह सकें, भी हम कह सकते हैं भी उनके ख्याल रख सकें, ताकि हमें हमारी अर्थव्यवस्था में संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। ठीक है, इसमें आगे इसमें कहा भी किसी भी राज्य में कोई राज्य ऐसे है जहाँ पर क्या है भी 200 रुपये या 500 रुपये तक की पेंशन दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है बहुत ही कम है, वह अपना गुजारा या अपनी दवाई है या अपने जो नियमित खर्चे हैं वह पूर्ण नहीं कर पाते हैं। आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया जो बुजुर्गों से संबंधित जो स्कीम्स हैं उसमें हम किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित ना करें। जैसे हम 2024 तक, जैसे अभी हमने पढ़ा है जो हर घर जल तक का जो योजना थी, ठीक है, उसमें हमने कहा था भी 2024 तक हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। मगर इसके अंदर हम ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित ना करें भी हम इतने वर्ष तक या इतने सालों तक हम उनको पेंशन प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि ये उनका हक होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी वह हमारे देश का एक अनुभव है, तो हमें उनका पेंशन देना हमारे देश की क्या बनती है, एक जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कई बार एक आर्टिकल में जिक्र किया गया भी कई बार क्या होता है भी जो पेंशन होती है उसमें नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता है, जिससे भी क्या होता है भी जो कई बार क्या भी जैसे हम आधार से पैसा निकलवाने जाते हैं तो हमारा फिंगरप्रिंट अटैच नहीं होता, जिसकी वजह से पेंशन नहीं मिल पाती है, वह भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया भी ऐसी स्थिति से जो बुजुर्ग हैं वह क्या होता है जैसे डिप्रेशन जैसी स्थिति में बने रहते हैं और वह कहीं ना कहीं घातक बीमारियों का भी सामना करते रहते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर जिक्र गया भी जो जापान के अंदर क्या है भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी यानी ऐसा अपनाया गया भी सोशल क्रेडिट, जितना आप क्या है बुजुर्गों के साथ समय अधिक बिताएंगे उतना आपके को पैसा यानी उतना आपको पैसा दिया जाएगा उससे अधिक। ठीक है, तो लगभग यही आर्टिकल था सारा। ठीक है, तो चलते हैं अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल है हमारा किससे, दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित, तो ऊर्जा सुरक्षा पर जो साइबर सिक्योरिटी का जो खतरा उत्पन्न होता है उसके बारे में ये जिक्र कहा गया है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है भी जो क्या है भी जो साइबर सिक्योरिटी है वह सिर्फ यानी हम कह सकते हैं भी किसी को निजी जानकारी ट्रैपिंग करने से संबंधित नहीं है या ठगी से संबंधित ही नहीं है, कहीं ना कहीं युद्ध या किसी एक देश को दूसरे देश से नीचा दिखाने से संबंधित भी बात है, साइबर सिक्योरिटी से हो सकती है। ठीक है, यानी एक देश की जो अर्थव्यवस्था है या जिनको लोगों हैं उनको भी ये क्या कर सकती है, प्रभावित करती है। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक आते हैं, जो ऐप्स हैं उससे लोगों को धनी बनाने को के प्रति क्या कहते हैं, लालच दिया जाता है और बाद में उनके जो खाते हैं उनसे धोखाधड़ी जैसी स्थिति यानी धोखाधड़ी कर ली जाती है। ठीक है, अब आगे कहा भी जो डिजिटल क्षेत्र में यानी ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों का उपयोग भूमिका। आज हम देखते हैं भी जो जितना भी टेक्नोलॉजी है हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का योगदान है, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, हर जगह डिजिटलीकरण का यानी कितना ज़्यादा उपयोग है, जिससे हमेशा क्या है भी साइबर सिक्योरिटी का और ज़्यादा बढ़ाने की क्या है आवश्यकता है। ठीक है, आगे अंदर इसके अंदर कहा भी जो साइबर सिक्योरिटी है केवल भारत के अंदर ही नहीं वह वैश्विक तौर पर बहुत अधिक यानी प्रभाव पड़ रही है। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है अभी 2008 में जो तुर्की था वहाँ पर भी क्या था, जो हमने साइबर हैकिंग के से जो पाइपलाइन थी उससे 30,000 बैरल जो तेल था वह बर्बाद कर दिया गया था। और वह साथ में 2012 के अंदर जो अमेरिका की कंपनी थी उस पर भी मालवेयर का काफ़ी अधिक प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, आगे इसके अंदर का भी कहीं ना कहीं जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसके कारण ऐसी चीजें हो रही हैं। अगला कहता है जो आयातित उपकरणों पर निर्भरता हुई खतरा, यानी क्या कहते हैं हम जो हमारे जो उपकरण है वह बाहरी देशों से आयात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी बाहर की होती है उसमें सॉफ्टवेयर बाहर के होते हैं, सिस्टम सारा बाहर का लगा होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है भी जो प्रभाव है वह विदेशी देश है उसका प्रभाव हमारी मशीनरी पर अधिक पड़ता है, जिससे भी कहीं ना कहीं हमारी जो डिजिटल सुरक्षा है वह भी क्या होती है दिनों दिन प्रभावित होती रहती है। ठीक है, तो इसी से हमें जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत हमें चीज़ों को बनाना चाहिए और आगे से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि विदेशी निर्भरता हमारी कम हो पाए। आगे इसके अंदर कहा भी ऊर्जा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल उपकरणों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनिक लर्निंग उपयोग बनाया जाना चाहिए।
ठीक है, जो हमारे जो आजकल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आई है, जो कि स्वतः ऐसी संज्ञान ले लेती है भी, अगर हैकिंग जैसी या किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो वह स्वतः क्या करे, सिस्टम को बंद कर दे या अपने डेटा को सुरक्षित करे। इस प्रकार की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक है उनको हमें अपनाना चाहिए, ताकि हम साइबर सुरक्षा से और बेहतर तरीके से निपट पाए। ठीक है, साइबर सुरक्षा के खतरों को आंकलन जरूरी, यानी इसमें कहा गया है जो साइबर सुरक्षा है हमारी, उससे संबंधित हमें दिनों दिन समीक्षा करने भी आवश्यकता है। और हमें साइबर सुरक्षा की शीघ्र अनुसंधान की भी आवश्यकता है। इसके अंदर हम सार्वजनिक नहीं, निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन कर सकते हैं या निजी क्षेत्र को भी ला सकते हैं भी, हम साइबर सुरक्षा में हमें उनके हमें सहयोग ले सकते हैं, या निजी जो जो कंपनी हैं उनको भी हम हायर कर सकते हैं भी, आप हमारी सुरक्षा कीजिए और उसके बदले में उनको वो सर्विस चार्ज जो भी उनका होगा वह उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी से संबंधित ये सारा का सारा क्या है, आर्टिकल है। बाकी इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिया है भारत ने साइबर सुरक्षा से संबंधित, जैसे हमारा जो ब्रिटेन है, कोरिया है, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इनके साथ क्या है, हमने करार किया है या जो समझौते किए हैं, ताकि साइबर सुरक्षा से और अधिक से अधिक से निपटा जा सके। आगे इसके अंदर कहा गया है जो नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत हमने नेशनल जो क्या है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रोसेसिंग सेंटर साइबर सुरक्षा के अभेद बनाने में जुटा है। यानी हमें क्या है भी, जो हमारा जो मंत्रालय है, सूचना इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय है, वह भी कुछ इस प्रकार के उपकरण विकसित कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी संस्थाएं या ऐसे उपकरण विकसित कर रहा है जिससे क्या साइबर सुरक्षा को और अधिक बढ़ाया जा सके। बाकी इसके अंदर एक जिक्र किया गया जो अभी तक इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण एक्ट या अधिनियम नहीं है जिससे हम और ज़्यादा सुरक्षा कर पाए या जो ज़्यादा सजा जैसी प्रावधान कर पाए। अभी भी हम जो हमारा जो IT एक्ट है 2002 से ही हम साइबर सुरक्षा से संबंधित नियम है वही पालन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि आगे इसमें कहा भी, जैसे जैसे बदलाव आते जा रहे हैं उसी प्रकार से हमें हमारी जो सुरक्षा है और सुरक्षा कानून है उनमें बदलाव करना जरूरी है। ठीक है, सबका साइबर सुरक्षा में 3 अहम कारकों का बात किया गया। कौन कौन से, जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, प्रशिक्षित मानव पूंजी, जब तक हमारे पास अच्छी मानव पूंजी नहीं होगी या फिर अच्छे जो टेक्नीशियंस नहीं होंगे तो हम साइबर सुरक्षा को और अधिक बेहतर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है भी, इसके अंदर निजता को भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये 3 कारण इसके अंदर बताए गए हैं। बाकी इसके अंदर एक ये भी, जो साइबर सुरक्षा की मांग भी है आज के समय में, ये भी लगभग इसी प्रकार की है। तो बाकी तो इसके अंदर यही आर्टिकल सारा का सारा दे रखा है। जो आजकल जो उपभोक्ता है, ठीक है, जो उपभोक्ता हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो ऑनलाइन करते हैं, जो इंटरनेट मीडिया का कितना उपयोग हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, तो ये सारा सारा इस आर्टिकल के अंदर दे रखा है। आगे इसके अंदर भारत ने अब तक कोई भी विशेष साइबर सुरक्षा कानून नहीं है, ये हमने देख लिया। जो IT एक्ट 2002 है उसी से हम कानून बनाते हैं और उसी प्रकार का हम जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है 2002 के एक्ट, वही सज़ा हमें दी जाती है। तो इसमें अभी सुधार करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है जो इंटरनेट संबंधित हम जो समस्या है उनको जल्दी से निपटारा करें, तभी हमारा जो इंटरनेट है वह भरोसेमंद बन पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यानी भरोसेमंद रूप से उपयोग कर पाएंगे। तभी है हमारा जो इंटरनेट है हमारे उपयोग वरदान बनेगा, वरना ये जो इंटरनेट मीडिया है हमारे लिए क्या बन जाएगा, अभिशाप बन जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।